बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से अहम तरीन खबर, एक तहलका मचा देने वाली एक ऑडियो लीक, जो मुबैना तौर पर एक ऑडियो लीक है, हमारे पास एक्सक्लूसिवली इस वक्त मौजूद है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा PP 159 से। उनका ताल्लुक है महर शराफत अली वर्सेस CM KP के अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर ने ऐसी की तैसी फेर दी उस कॉल के अंदर, और वो कॉल आप लोगों को सुनाऊंगा भी। कुछ कोशिश की है कि उसमें गालम गलोच जो हुई है उसके ऊपर थोड़ा सा बीप लगा दी जाए, और लेकिन आप लोग को सुनाएं ज़रूर कि उसका अहवाल है क्या। बेसिकली ऑडियो कॉल के अंदर महर शराफत अली अली अमीन गंडापुर से कोई बातचीत कर रहे होंगे। उनको शायद अली अमीन गंडापुर को उन्होंने कहा होगा कि जी आप यहाँ से भाग लिए और आपने इतना नुकसान करा दिया, उतना नुकसान करा दिया। तो अली अमीन गंडापुर ने जो लग़्व गुफ्तगू इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने महर शराफत के साथ वो किया, और बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। बैक टू बैक ऑडियो लीक्स का पाकिस्तान के अंदर एक सीज़न तो चलता है, वो सीज़न जो है वो अब फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आ चुका है। PTI के अपने ही, चाहे अली मोहम्मद ख़ान की बात कर लें, चाहे अब महर शराफत अली की बात कर लें, उनके साथ बात हुई है उनकी। बड़े ही उन्होंने बुरे अल्फाज में महर शराफत अली बेसिकली अली भाई करके बात कर रहे थे अली अमीन गंडापुर को, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने तो आगे ऐसी की तैसी फेर दी बिल्कुल ही। बहरहाल ये इनकी ऑडियो प्ले करते हैं, आप लोग भी महजूज हों, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसका एक क्रिस्प जो है ना, और उसकी जो मज़े हैं और चस्के हैं वो पूरी आवाम भी लेती है, सारे लोग भी लेते हैं। इंतहा से ज़्यादा शर्म का मकाम है, इंतहा से ज़्यादा अफसोस का मकाम है कि एक वज़ीर आला अगर इस किस्म की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात सबसे अहम तो ये है कि पार्टी के बीच में ये एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, इन लोगों ने ओथ्स लिए हुए होते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर भी पार्टी की भी एक पॉलिसी होती है। पार्टी की पॉलिसी को रोनते हुए इस वक्त जो है वो गुत्थम गुत्था है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में। और ऑडियो लीक चलें, आप लोग को थोड़ी सी सुनाते हैं क्या कहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब। और भाई आप पहले वीडियो देख लें, आप वीडियो देख लें, बेहतर होता। तेरी माँ की बारात थी, तेरी बहन की बारात थी, तूने मुझे रिश्ता देना है बहन का, कि तू कहता मैं बुज़िल हूं और तू बहुत बहादुर है, इनके पीछे तू बात कर लो। ले भाई यार, मैं जुड़ूंगा बच्चे सबर रख। मैनू फायर मार दी यार, तू मैनू फायर मार लवी अगे, जेड़ा तू फायर मारा मैनू मार ली तू। और तेरे जैसे बंदे को फायर नहीं मारते। गया तेनू शर्म नहीं आई, तू मैनू गल्लां सुनांदे हैं। फायर उन्हां नू क्यों नहीं मारे? ये जी ऑडियो कॉल एक हमारे पास 38 सेकंड की ऑडियो कॉल है। महर शराफत अली और अली अमीन गंडापुर की मुबैना तौर पर ये ऑडियो एक लीक हुई है। आपस में जो है वो लड़ाई का सिलसिला जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का। क्या इमरान खान इस लड़ाई को रोक पाएंगे? क्या अलीमा खान कोई किरदार अदा करेंगी? क्या बैरिस्टर गौहर कोई किरदार अदा करेंगे? जो कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, या जिस तरह से वो मिलने गए थे अंदर और बाहर आए, जिस किस्म के ट्वीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से किए जा रहे हैं, इंतहा से ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। ज़ाहिर है मुल्क की एक पॉपुलर जमात, वो जमात जिसका एक लीडर जब कंटेनर पे या कहीं पर भी एज अ प्राइम मिनिस्टर जब खड़ा होता था तो सारे लोग अशश कर उठते थे कि वाह क्या बात है जी, लीडर हो तो ऐसा लीडर हो। लेकिन ये इनकी लीडरशिप एक मौजूदा तौर पे अगर आपस में अगर इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे की बैशिंग कर रहे हैं, तो आप ये सोचें कि आगे इसका क्या बनेगा। बहरहाल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी होश के नाखून लेने चाहिए। ऑडियोज़ कैसे लीक हो रही हैं, कैसे वो लोग लीक कर रहे हैं, मुबैना तौर पर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, सवाल भी किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से, लेकिन ना PTI के किसी लीडर की कान पे जूं रेंग रही है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कोई खातिर ख्वाह जवाब दे रही है। सवाल उनसे गंदुम होता है, जवाब वो देते हैं चना। तो इस तरह से मेरे ख्याल से शायद न तो खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाएगी। फैसल वाडा साहब को अगेन मैं कोट करूंगा कि अगर तो वो बातें कर रहे हैं तो बातें फिर दुरुस्त ही कर रहे होंगे। ज़ाहिर है मैं उन्हें सेकंड नहीं कर रहा, लेकिन उनका जो मौक़िफ़ है वो इन सारी चीज़ों की तायीद करता है कि ये लीडरशिप बिल्कुल ही फारिग है। फवाद चौधरी साहब भी बहुत बार कह चुके हैं, अगर अब हम लोग सही बात करेंगे तो सही बात के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ होती है। उन्होंने ये कॉल अभी छोटी है 38 सेकंड की,
یہ کال ایک لمبی چوڑی کال ہے جس کے اندر بڑے سارے پی ٹی آئی کے ہی سپورٹ کرنے والے جو یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کی ایسی کی تیسی پھیری ہوئی ہے. لیکن یہ ایک چھوٹا سا پیچ تھا جو مہر شرافت ورسز علی امین گنڈا پور تھا. یہ ہم نے سوچا ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں. بہرحال سچویشن اب تک کی یہ ہے، رات کے اس پہر سردی کے اندر شہر اقتدار میں آپ تک یہ والی خبر پہنچا رہے تھے، اسی لیے پہنچا رہے تھے کہ ایک اہم چیز ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے اور چاہتی کیا ہے. آپس میں اس طرح سے کر کے ایک دوسرے کی ایسی کی تیسی پھیر کے وہ مہر شرافت علی جو کہ یہی کہتا ہے کہ وہ ایک بڑے مارجن سے جیت چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لیڈرشپ آپس میں لڑ رہی ہے. ایک ان کا یہی ہے کہ آپس میں ان لوگوں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا، اس وجہ سے لڑ رہے ہیں. اور ہوم ورک صرف اقتدار کا ہوم ورک ہے. بیسیکلی اس وقت پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ صرف کرسی کی خاطر، اس میں چاہے علی امین گنڈا پور ہو جائے، چاہے اس میں دوسری لیڈرشپ ہو جائے، چاہے اس میں ایم این ایز ہو جائیں پی ٹی آئی کے، انتہا سے زیادہ افسوسناک سچویشن ہے. لیکن ایکسکلوسیولی ہمارے پاس یہ 38 سیکنڈ کی آڈیو آئی تھی، سوچا آپ لوگوں سے شیئر کریں اور پاکستان تحریک انصاف کا جتنا بھی ووٹر سپورٹر ہے وہ خود ہی فیصلہ کریں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے. آپ کا بہت شکریہ یہ ولاگ دیکھنے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.